अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और रमज़ान का प्यारा महीना जो है वो बड़े अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। उसकी रौनकें और उसकी रौनकों से अल्लाह ताला की बरकतें वो एंजॉय कर रहे होंगे। और इस महीने में तो माशाल्लाह रिज़्क़ की बहुत ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आमद होती है। काफ़ी ज़्यादा रिज़्क़ जो है वो हर घर की रौनक होता है और मज़े मज़े की चीज़ें आप लोग जो हैं वो बनाते हैं और स्नैक्स हो जाते हैं, स्वीट्स हो जाती हैं और ड्रिंक्स होती हैं। तो मैं डिफरेंट आप लोगों से कंटेंट शेयर कर रही हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू माय ऑर्डर पार्ट, जो कि एज़ पर अनाउंसमेंट, एज़ पर कमिटमेंट के जो मेरा एक ऑर्डर जो मैंने एक मेन्यू प्लान किया हुआ है फॉर माय ऑर्डर पर्पस, मैं उस मेन्यू को आपको टोटली एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने किस तरह वो ऑर्डर जो है वो मेन्यू बनाया और मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं और मेन्यू मैंने किस तरह से बना के और मैं डिलीवर कर रही हूँ एज एन ऑर्डर के तौर पे। और जिसमें डिफरेंट स्नैक्स हैं और स्वीट में चॉकलेट समोसा है जिसकी मैंने वीडियो पहले भी आप लोगों से शेयर की है। उसके बाद जो है मैंने डिफरेंट समोसा शेयर किए हैं आपसे। मैक्रोनी मैक एंड चीज़ समोसा है और उसके बाद स्प्रिंग रोल्स। इस तरह डिफरेंट मैं मेन्यू की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो। और अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो मेरा डीएम कर दें मुझे। इंस्टाग्राम का लिंक मेरा अवेलेबल होता है डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, तो आप वहाँ पे जाके डीएम करके ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इफ़ एनीवन वांट रेसिपी रिगार्डिंग दी स्नैक्स, तो आप लोग जो है वो रेसिपी भी मैंने साइड बाय साइड मेंशन की हुई है। आप खुद बनाएं, एंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए प्लान कर रही हूँ। तो ये बड़े ही मज़ेदार से 2 स्नैक इस वीडियो में शेयर करूँगी। नंबर 1 इसमें है वो पिज़्ज़ा पैटी बॉक्स शेयर कर रही हूँ विद बारबेक्यू फ्लेवर। और नेक्स्ट अगला स्नैक जो है वो चिकन चीज़ कबाब रोल है जो कि बहुत ही बेस्ट बने थे। ये दोनों चीज़ें जो थी वो कस्टमर्स बहुत ही लाइक कर रहे हैं और वो ऑर्डर भी कर रहे हैं बार बार मुझे। और बहुत ही अच्छा फीडबैक रह रहा है फ्रॉम द कस्टमर्स एज़ वेल। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे। आप सबसे पहले तो फिलिंग मैंने रेडी करनी है। फिलिंग के लिए मैंने चिकन लिया है। चिकन जो है वो मैंने सौते कर लिया है। उसके बाद जो है वो चिकन के मैंने क्यूब्स थोड़े छोटे किए हैं। और इसमें ये पिज़्ज़ा है तो इसमें वेजेस जाएंगी, ठीक है। वेजेस में मैंने अनियंस चॉप करके डाला है और अब मैंने कैप्सिकम डाल दी है। क्वांटिटी, रेसिपी एंड ऑल दैट डिटेल इज़ मेंशन साइड बाय साइड इन द वीडियो कि मैं कितना क्या डाल रही हूँ, वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ लिखा हुआ है, आप इजीली देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब मैंने इसमें कॉर्न्स डाली हैं जो रेडी टू मेड मिलती हैं, कॉर्न्स का टिन, वो मैंने डाली हैं क्योंकि ये भी पिज़्ज़ा का पार्ट होती है। आप डिफरेंट पिज़्ज़ाज़ डिफरेंट जगहों से खाते हैं तो डैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा। तो ये पिज़्ज़ा पैटी बॉक्स हैं। तो अब मैंने मशरूम्स डाल दिए हैं। मशरूम्स भी अच्छे लगते हैं, पिज़्ज़े के अंदर मशरूम्स खाते हैं आप। तो अब ये डिफरेंट मैंने वेजीज़ और मशरूम्स और ये चीज़ें डाली हैं चिकन के अंदर और डिफरेंट मैंने स्पाइसेस डाल दी थी पहले, ठीक है। अब मैं जो जा रही हूँ पिज़्ज़ा बॉक्स है तो पिज़्ज़ा सॉस जाएगी। तो मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाली है और उससे पहले मैंने बारबेक्यू सॉस डाली थी क्योंकि मैं फ्लेवर देना चाह रही हूँ बारबेक्यू का। तो अब मैं मिक्सअप कर लूँगी और एंड पे मैंने चॉप टमाटोस डाल देने हैं। तो ये हमारी फीलिंग डन हो जाएगी। बहुत ही मज़े की यमी ये फीलिंग थी। आप किसी और में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको पैटी बॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ये समोसा पट्टी कह सकते हैं, ये मार्केट में भी मिल जाती है इजीली और आप खुद भी बना सकते हैं। तो मैंने तो रेडीमेड ली थी। तो आपने इसी तरह मैं आप ना 1-2 रेडी करके दिखाऊंगी कि किस तरह आपने ये पैटी बॉक्स रेडी करने हैं। मैंने नीचे स्लरी लगाई है, दोनों शीट्स को जोड़ा आपस में और दरमियान में मैंने जो है वो सारा जो है वो फिलिंग डाल देनी है। और ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ उसकी एक लेयर डाल दूँगी। और क्योंकि पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा तो चीज़ के बगैर बनता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने मैक्सिमम चीज़ डाली है इसमें। अब मैंने पूरे 4 कॉर्नर्स में स्लरी लगा के तो इसको पहले 2 कॉर्नर्स जो आमने सामने वाले हैं उनको मैं जोड़ दूँगी इस तरह करके और देन बाकी जो 2 हैं उनको जोड़ दूँगी। तो ये हमारा पैटी बॉक्स, पिज़्ज़ा पैटी बॉक्स विद बारबेक्यू फ्लेवर रेडी है।
तो कितना इजी है इसको फ़ोल्ड करना और ये झटपट से रेडी भी हो जाता है। समोसा सम टाइम मुश्किल होती है, लेकिन ये बहुत इजी है। तो इसी तरह मैं सेकंड आपको भी रेडी करके दिखाऊंगी कि सेम उसी तरह 2 शीट्स को जोड़ लेंगे with the help of slurry. Then after that I added some fillings. आप फिलिंग्स नॉर्मल डाल दें, ज़्यादा डालें, इट्स अप टू यू, लेकिन नॉर्मल ही रखिएगा क्योंकि ये फिर फट जाती है। मीडियम आपने हर चीज़ रखनी है, चीज़ भी डाल देनी है और आफ्टर डैट जो है वो आपने इसको क्लोज़ कर लेना है स्लरी की मदद से। और ये हमारी पैटी बॉक्स रेडी है। बहुत ही अमेजिंग बने थे टेस्ट वाइज भी, और बारबेक्यू मैंने इसमें जो सॉस डाली है ना उससे बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आया था। और कॉर्न्स और मशरूम का टेस्ट तो अमेजिंग, बहुत ही मज़े के लगे थे ये। और फीडबैक इज़ ऑल्सो वेरी एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट। मतलब जिसको भी मैंने सेल की हैं दे आर ऑल हैप्पी, और अगेन वो ऑर्डर करके उन्होंने एक दो दफ़ा ऑर्डर कर दिए हैं। तो बहुत ही अच्छे बने थे। तो अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी, अपने डीप फ्राई करने हैं, ठीक है। और ये मैंने बताया था कि मैंने मेन्यू में से ही कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए रख ली थी ताकि आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह मैंने ये चीज़ें सारा मेन्यू अपना रेडी किया था। तो बस आपने बड़ा ही प्यारा सा कलर लेके आना है दोनों साइड से, और अगर तो डीप फ्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छे ये एक ही साइड पे हो जाएंगे। और आपने जो फ्लेम है वो नॉर्मल रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, और बड़ा ही केयरफुली आपने इसको फ्राई करना है। तो ये अब आप देख रहे हैं फाइनल लुक, आवर पिज़्ज़ा पैटी बॉक्स विद बारबेक्यू फ्लेवर इज़ डन। कितने अच्छे लग रहे हैं, और होपफुली आपको मेरा ये फर्स्ट स्नैक अच्छा लगा होगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपने अपनी ओपिनियन के बारे में कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है, और लाइक कर दें वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया। इफ़ एनीवन इज़ न्यू सो मोस्ट वेलकम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और ज़रूर अप्रिशिएट किया करें और मेरी इस यूट्यूब जर्नी को काइंडली सपोर्ट करें और एंड तक देखा करें। और इतने अच्छे अच्छे स्नैक्स और आइडियाज़ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं। तो अब जी सेकंड स्नैक शुरू हो गया, डैट इज़ चीज़ कबाब रोल। उसके लिए हमें कबाब चाहिए, तो सबसे पहले मैंने कबाब का मिक्सचर रेडी करना है। तो मैंने मिन्स ले लिया है चिकन का, और उसके बाद मैंने अनियंस भी काफ़ी ज़्यादा चॉप कर लिए थे, ग्राइंड कर लिए थे, और उसको स्टेन कर लिया था, मतलब निचोड़ के पानी, अगर इसका पानी नहीं होना चाहिए। और इसी तरह चिकन भी मिन्स कर लें आप घर में। और डिफरेंट में मैंने ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ, क्यूमन डाल रही हूँ, गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ, जिंजर पाउडर डाल रही हूँ, और पेपरिका डाला है। आफ्टर दैट सॉल्ट मैं डाल रही हूँ। तो ये सारे जो है वो ऑल स्पाइसेस हैं, ब्लैक पेपर है, ये ब्रेड क्रम्स डाला है, ठीक है। इससे जो है वो कबाब बड़े ही सॉफ्ट बनेंगे। और मैंने फिर क्रीम ऐड कर दी है, टेट्रा पैक क्रीम कोई भी आप ले सकते हैं जो आपको इजी हो, वो क्रीम मैंने डाली है। और मैंने सारा इसको मिक्सअप कर लेना है एक बैटर की फॉर्म में। ये हमारी फिलिंग कबाब की रेडी हो रही है। कबाब बनाएंगे और फ्राई करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे के ये चिकन पाउडर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा जो है वो एक टेक्सचर भी आएगा और एक फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। वेरी केयरफुली आपने ये सारे मिक्सचर को जब डन कर देना है तो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएगा। अभी आपने देखना है, ठीक है। सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जाएगा, उससे जो है वो जो कबाब है एक तो सॉफ्ट थे, एक तो मैंने ब्रेड क्रम्स डाला है, क्रीम, उससे बड़े सॉफ्ट होंगे। और एक एंड पे मैं बताऊंगी कि मैंने क्या डाला है, ठीक है। उससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बने थे। तो जी सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो मैं डालने लगी हूँ आप लोगों के सामने। और जी ये मोज़रेला चीज़ है जो कि इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस कबाब। और इसको आपने ना वेरी केयरफुली फोल्ड कर देना है, चीज़ जो मैंने क्रश की हुई थी इन कबाबों के अंदर, ठीक है। ये ज़्यादा मैश नहीं करना इसको, चीज़ को कबाब्स के अंदर आपने थोड़े चंक्स रहने देने हैं, क्रश किया हुआ है इसको मैंने। तो जब ये वेरी प्रॉपरली इसको हो जाएंगे तो मैं आपको फोल्ड करना बताऊंगी कि किस तरह करने हैं। चीज़ तो मैंने इसके अंदर भी डाली है। अब मैंने ऑयल लिया, ऑयल आपने अपनी पाम्स में लगा के
लगाना है और इसको पूरा फैला लेना है। और उसके बाद जो है वो दरमियान में चीज़ आप स्लाइस रख लें, आप क्रश चीज़ डाल दें, क्योंकि ये चीज़ कबाब रोल है तो चीज़ के बगैर तो ये नहीं बनेंगे। तो मैंने बीच में भी डाली है और मैंने फ़ोल्ड करते हुए भी डाली है, ताकि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए, टेक्सचर आए चीज़ का, और खाते हुए भी आप लोग एंजॉय करें इतना अच्छा स्नैक। तो ये मैंने 2 आप लोगों के सामने जो है वो कबाब जो है वो बना के दिखा रही हूँ। ऑयल आपने लगाते जाना है और फिर इसी तरह फैला के अपने पाम के ऊपर आपने चीज़ डाल देनी है। तो चीज़ आप क्रश हुई डाल लें, जैसे भी वट एवर यू वांट। तो इसी तरह मैंने अपने सारे कबाब्स जो थे वो डन कर लिए, बना लिए। और आपने नॉर्मल साइज़ रखना है, ना ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने और थोड़े से नॉर्मल साइज़ रखना है, मतलब उसकी विड्थ वाइज भी और लेंथ वाइज भी आपने बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि कबाब के अंदर वो रोल के अंदर वो फट ना जाए, तो वेरी केयरफुली आपने उसको बनाना है। तो बस ये हमारे कबाब्स जो हैं वो डन हो जाएंगी। इसके बाद जो हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे, ठीक है। आप नॉर्मल 3/4 ऑयल ले लें फ्राई पैन में, और इन सारे कबाब्स को जो है वो मैं इसी तरह, जब बड़ा ही प्यारा कलर आ जाएगा दोनों तरफ से, पहले वन साइड आपने ऑलमोस्ट 1 to 2 मिनट्स जो है वो उसको करनी है, और आंच इतनी तेज़ नहीं करनी है आपने, ये ना हो कि जल जाए। और वेरी केयरफुली आपने देखिए कितना प्यारा ब्राउन सा कलर आता जा रहा है, और मैं 1 बाय 1 जो है वो उनको फ्लिप करती जाऊंगी और इसी तरह दोनों साइड से पका लूँगी। तो ग्रीन चिलीज़ का एक तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने जो सारे स्पाइसेस डाले हैं, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आवर किचन, तो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आप जस्ट मिन्स लें और ये जो चीज़ें मैंने डाली हैं उसको डाल लें। और कबाब ये आप वैसे भी खा सकते हैं, वैसे इसको बनाएं, फ्रीज़ करें और सहरी में आप खा सकते हैं, रोटी के साथ आप अफ्तारी में खा सकते हैं वैसे ही कबाब। तो ये बड़ी ही अच्छी और सिंपल सी रेसिपी है जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो यह मैं अब आप लोगों के सामने, अब मेरे कबाब डन हो गए थे, मैंने उसको जो है वो थोड़ा कूल डाउन किया। गरम गरम ही नहीं डाल लेने रोल के अंदर, उसको पहले कूल डाउन करना, वरना आपके रोल्स फट जाएंगे। तो ये मैंने अब आपके सामने जो वो एक दो मैं फ़ोल्ड करके दिखाऊंगी। तो ये अब फोल्ड हो गए और मैं अब इसको फ्राई करके दिखाऊंगी। और एंड पे स्टार्ट में टीज़र तो आपने देख ही लिया, कितना अच्छा था टीज़र, कि जब मैंने खोला है तो पूरी वो चीज़ की एक बहुत ही अच्छी लुक आई है। तो बहुत ही अच्छे रेडी हुए थे। होपफुली आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, जो कि मेरा एक मेन्यू की चीज़ें थी, और मैं 1 बाय 1 मैंने एक लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई ताकि आप देखें इजीली आप, क्योंकि ज़ाहिर टाइम का इशू होता है, मतलब सब लोग बिज़ी होते हैं, तो इसलिए मैंने ना डिवाइड कर दिया था कंटेंट। तो ये आज मैंने अपना सारा कंटेंट आप लोगों से शेयर किया। होपफुली यू लाइक इट, और दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।